अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुल्लुस उस्मान की किस नंबर 29 के बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में कुछ सवालात बताए थे और हमने आपको कहा था कि आने वाली वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। तो इन तमाम सवालात के जवाबात सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहले सवाल के मुताबिक उस्मान बे को जो कि यौलिक हसन के कबीले की तरफ जा रहे होते हैं, रास्ते में उन पर हमला हो जाता है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि जब वो यौलिक हसन के कबीले पहुंचने वाले होंगे तो उनको पता चलेगा कि सौची बे दुश्मन के जाल में फंस चुके हैं। तो उस्मान बे सौची बे को बचाने के लिए पूरे प्लान के साथ दुश्मन पर हमला करेंगे। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा और ये तस्वीर भी वाज़ेह तौर पर बता रही है कि उस्मान बे ऊपर दरख्त से छलांग लगाकर 2 सिपाहियों को कत्ल करते हैं। इसके अलावा उस्मान बे अकेले नहीं है, उनके साथ और भी सिपाही मौजूद हैं। तो ये एक मुकम्मल प्लान के साथ ही दुश्मन पर हमला किया जाता है। जैसा कि दुश्मन तुर्क लिबास में नजर आ रहा है, तो ये यौलिक हसन की चाल हो सकती है, क्योंकि ये आयनकुल्ला का काम तो नहीं हो सकता। वो उस वक्त अर्तुल गाजी के पास काई कबीले में मौजूद होता है। दूसरा सवाल, आयनकुल्ला काई कबीले क्यों आया है? जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि वो आते हुए कहता है कि ये सारी जमीनें हमारी हैं और हम इनके मालिक हैं। तो इससे उसकी नीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो आएगा तो सही सुलह का समझौता लेकर, या फिर ऐसे ही कोई मक्कारी की बात करेगा, लेकिन अर्तुल गाजी उनकी हर बात का डटकर जवाब देंगे। जैसे कि आयनकुल्ला ने पूछा कि उस्मान बे कहाँ है, तो अर्तुल गाजी ने कहा वो दुश्मन के सर उड़ा रहा है। तो इस बात पर आयनकुल्ला के साथ बैठे कमांडर को गुस्सा आ जाता है और अर्तुल गाजी के 2 सिपाहियों को शहीद कर देता है। तीसरा सवाल, क्या अर्तुल गाजी की इस जगह मौत वाक़या होगी? तो इसका जवाब 100% नहीं होगी। चलो मैं आपको साबित करके बताता हूँ। आयनकुल्ला का काई कबीले में आने का ये मंजर 29 किस्त के शुरुआत वाले सीन में होगा, क्योंकि उस्मान बे इस वक्त काई कबीले में मौजूद नहीं होता। वो उधर से यौलिक हसन के कबीले की तरफ गया होता है। और इस बात की सदाकत अर्तुल गाजी खुद ही कहते हैं कि जब आयनकुल्ला पूछता है कि इस वक्त उस्मान बे कहाँ हैं, तो इस बात पर अर्तुल गाजी कहता है कि वो दुश्मन के सर उड़ा रहा है। तो उस वक्त दूसरी तरफ जो उस्मान बे का सीन दिखाया जाता है, तो वो एक लड़ाई का सीन होता है, जिसमें सौची बे को भी साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। तो उस वक्त सौची बे कबीले नहीं पहुंचे होते, लेकिन अगले ही सीन में सौची बे और अर्तुल गाजी आपस में बातें कर रहे होते हैं। मतलब ये सब कुछ आयनकुल्ला वहां से चला जाएगा, फिर सौची बे और उसकी बीवी कबीले पहुंचेंगे। मतलब तब तक अर्तुल गाजी का जिंदा रहना साबित होता है। एक और सबूत के तौर पर कि अर्तुल गाजी की मुलाकात सफेद दाढ़ी वालों से होने का सीन भी शामिल किया गया है। तो ये सब बातें अर्तुल गाजी के जिंदा होने का वाही सबूत देती हैं। और ये ऐसा ही होगा, पूरा सीजन अर्तुल गाजी जिंदा रहेगा और सीजन के आखिर में उसका इंतकाल होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे दिल सरतूल में सुलेमान शाह। अगला सवाल, सफेद दाढ़ी वाले अर्तुल गाजी को क्या बोलेंगे कबीले के हवाले से? तो इसका जवाब यह है कि वो कहेंगे कि खेमे के वारिस का इंतखाब करो, मतलब कबीले का सरदार कौन बनेगा इसका इंतखाब अभी से कर दो। जी तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।